दोस्तों नमस्कार, मैं शेखर राजोतिया ब्रज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं कराऊंगा आपको राजस्थान पुलिस और पटवार का बेसिक कंप्यूटर। लेकिन कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि किसी स्टूडेंट ने कंप्यूटर की कोई बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी, कोई टीचर से पढ़े हो नहीं पढ़े, या फिर यूट्यूब पे कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी स्टूडेंट ने अब तक 1% भी पढ़ाई नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके लिए कंप्यूटर का पूरा सिलेबस राजस्थान पुलिस व पटवार का जीरो लेवल से टॉपिक बाय टॉपिक जितना प्रयास करूंगा, जितना हो सकता है संभव, सारे टॉपिक एक सरल और बिल्कुल आसान भाषा में कराऊंगा आपके लिए। तो सबसे पहला टॉपिक हम आज स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। अब देखिए दोस्तों, टॉपिक मैं थोड़ा सा अलग तरीके से नोट कराता हूँ। पहले आपको क्या करना है, टॉपिक अच्छे से समझना है, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। बाकी का आप अपनी भाषा में, या मैं बता भी दूंगा किस तरीके से इसको आपको नोट करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है हमारा अबेकस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि कंप्यूटर बनने से पहले किन किन उपकरणों का उपयोग होता था, कौन कौन से उपकरणों का आविष्कार किया गया। धीरे धीरे नए नए उपकरण बने और उसके बाद जाके बनाया आपका कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर का इतिहास पढ़ने से पहले, उससे पहले बनाए गए उपकरणों का हमें अध्ययन करना है, क्योंकि हिस्ट्री वाले पार्ट से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हिस्ट्री के मैं आपको 2 पार्ट कराऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले आज हम पढ़ रहे हैं इसका हिस्ट्री का पार्ट 1। तो अबेकस में चलते हैं हम। अबेकस में चलोगे, देखो लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व में, कब चल रहे हैं हम, लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व में एक देश जिसका नाम है मेसोपोटामिया, लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व में एक देश जिसका नाम मेसोपोटामिया, वर्तमान में इसका नया नाम है इराक। अब देखो, मेसोपोटामिया के लोगों ने दुनिया का सबसे पहला गिनती गिनने का उपकरण बनाया था। सबसे पहला गिनती गिनने का उपकरण, देखो कहीं मैं उपकरण बोल देता हूं, कहीं यंत्र बोल देता हूं, बात बराबर है। सबसे पहला गिनती गिनने का उपकरण किस देश के लोगों ने बनाया था, मेसोपोटामिया देश के लोगों ने बनाया था। और इन्होंने जो उपकरण बनाया था वो किस चीज़ से बनाया था, उपकरण का थोड़ा सा डायग्राम भी देख लो आप। ये था एक लकड़ी का फ्रेम, और इस लकड़ी के फ्रेम में लगे हुए थे आपके 10 तार, और 10 तार इस क्रम में लगे हुए थे, जैसे 1 2 3 4 5 6, आगे भी चलोगे 8 9 10। तो इस लकड़ी के फ्रेम में क्या लगे हुए थे, 10 तार लगे हुए थे, और प्रत्येक तार में लगा हुआ था एक गोला। एक, पहले तार में 1, दूसरे में 2, तीसरे तार में 3, चौथे तार में आपके 4, और 5वें तार में आपके कितने गोले हो जाएंगे, 5। इसी तरीके से 6वें में 6, 7वें में 7, 8वें में 8, 9वें में 9, 10वें में कितने गोले हो जाएंगे, 10। ये जो गोले हुआ करते थे, इनको हम बोलते थे उस समय बीड़। गोलों को क्या बोलते थे, बीड़ बोलते थे। अब बीड़ क्या होते हैं, बीड़ होते हैं पक्की मिट्टी के गोल गोले जिनमें छेद पिरोए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं,
बीड़ कहते हैं। दोबारा सुनिए, बीड़ किसे कहते हैं? पक्की मिट्टी के गोल गोले जिनमें छेद पिरोए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बीड़ कहते हैं। तो पुराने समय में जो गिनती गिनने का उपकरण था वो किस देश के लोगों ने बनाया था? मेसोपोटामिया देश के लोगों ने बनाया था। अब चलते हैं आगे इससे। ये पहला पॉइंट है अबेकस का। दूसरा पॉइंट, अब इस उपकरण को यहां से 600 वर्ष लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व में 600 वर्ष ईसा पूर्व में इस उपकरण को ले गए कौन? चीनी लोग। सौ वर्ष ईसा पूर्व में इस उपकरण को कौन ले गए? चीनी लोग ले गए। और चीनी लोगों ने क्या किया? इस उपकरण में कुछ सुधार किए। देखिए दोस्तों, लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व में चीनी लोग इस उपकरण को मेसोपोटामिया से चीन ले गए और चीनी लोगों ने क्या किया? इस उपकरण में कुछ सुधार किए। तो देखिए किस तरीके का सुधार किया। ये उपकरण तो पहले था जैसा है, लेकिन चीनी लोगों ने इसमें एक पार्ट और बना दिया अलग से, और ऊपर वाले पार्ट में 3-3 गोले और ऐड कर दिए, जिसके द्वारा प्रत्येक तार के अंदर 3-3 गोले और ऐड कर दिए, जिसके द्वारा गणना करना थोड़ा क्या हो गया? आसान हो गया। इसके द्वारा छोटी छोटी गणनाएं की जाती थीं। तो इसके द्वारा गणना करना आसान हो गया। इसके द्वारा गणना करना क्या हो गया? आसान हो गया। और चीनी लोगों ने इसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा अबेकस। यानी कि इस उपकरण को अबेकस नाम जो दिया है वो किस देश के लोगों ने दिया है? चीनी लोगों ने दिया है। तो नाम क्या रख दिया इसका? अबेकस। और ये जो अबेकस है वो दुनिया का सबसे पहला गणना करने का उपकरण था। देखिए, अबेकस नाम किसने दिया? चीनी लोगों ने दिया इस उपकरण को, और यह उपकरण दुनिया का सबसे पहला गणना करने का उपकरण था। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आता है। या तो पूछता है कि दुनिया का सबसे पहला गणना करने का उपकरण कौन सा था, तो आपका आंसर हो जाएगा अबेकस। या फिर पूछा जाता है कि अबेकस का आविष्कार किसने किया? चीनी लोगों ने किया। या अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ। कुछ चीज़ें और हैं इसके साथ। देखिए, अबेकस को हिंदी में क्या कहा जाता है? अबेकस को हिंदी में कहा जाता है गिन तारा। यानी कि जिसमें तारों के माध्यम से गणना की जाती हैं, गिनतियां की जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गिन तारा कहते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। अबेकस का हिंदी नाम क्या है? गिन तारा। अब एक इसके आविष्कारक भी माने जाते हैं कि भाई इसके आविष्कारक कौन है अबेकस के, तो इसमें एक प्रमुख व्यक्ति का नाम भी आता है, और वो नाम है आपका ली काई चेन। प्रमुख आविष्कारक भी कौन माने जाते हैं अबेकस के? ली काई चेन। एक पॉइंट और अबेकस से मिला। अबेकस का पूरा नाम क्या है?
अबेकस का पूरा नाम क्या है? तो अबेकस का पूरा नाम है, ए से बनेगा आपका एबेंडेंट, बी से बनेगा आपका बीड्स, ए से बनेगा आपका एडिशन, सी से बनेगा आपका कैलकुलेशन और यू से बनेगा आपका यूटिलिटी और एस से बनेगा सिस्टम। तो दोस्तों पूरा नाम क्या हो गया अबेकस का? एबेंडेंट, बीट्स, एडिशन, कैलकुलेशन, यूटिलिटी, सिस्टम। हालांकि देखिए दोस्तों, इतने बड़े नाम पूरे कभी एग्जाम में नहीं आते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फुल नेम होते हैं आपके 3 से 4 लेटर के। 3 से 4 लेटर के कैसे? जैसे या तो 3 लेटर वाले पूछे जाते हैं, जैसे ISP का पूरा नाम क्या है, ठीक है, WLL का पूरा नाम क्या है, या फिर 4 लेटर के पूछे जाते हैं, जैसे NCSA का पूरा नाम क्या है, MITS का पूरा नाम क्या है। अगर इस नेम में से कोई क्वेश्चन भी आता है ना, तो अधिकांश से ऐसे पूछा जाता है कि एबेकस में सी का अर्थ क्या है। तो एबेकस में सी का अर्थ क्या है आपका? कैलकुलेशन। या फिर पूछ लेता है अबेकस में ए का अर्थ क्या है, तो ए का अर्थ क्या हो जाएगा? एडिशन। या फिर अबेकस में बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ क्या हो जाएगा? बीड्स। देखिए दोस्तों, ये हो गया चीन से रिलेटेड। अब इसमें एक पॉइंट और पढ़ना है अबेकस में ही। देखो पहला पार्ट ये है इसका, दूसरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, तीसरा जिस समय अबेकस का उपयोग चीन में किया जाता था, उसी समय अबेकस का उपयोग जापान में भी किया जाता था। उसी समय अबेकस का उपयोग जापान में भी किया जाता था। और जापानी लोग इसे शारोबान कहते थे। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री का पहला पॉइंट था हमारा अबेकस। दोबारा देखिएगा एक बार। पहला पॉइंट क्या हो गया अपना? अबेकस। बात करते हैं हम लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व में एक देश जिसका नाम मेसोपोटामिया, वर्तमान नाम हो गया इराक। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने, माना जाता है कि कंप्यूटर युग की नींव रखी। उन्होंने सबसे पहला गिनती गिनने का एक उपकरण बनाया। उपकरण मैंने पहले चित्र में बता ही दिया था आपको, ये तो थोड़ा सा अपडेट करके मैंने अबेकस का बना दिया। तो गिनती गिनने का एक उपकरण बनाया जिसमें तारों व बीड्स के माध्यम से, मोती भी कह सकते हो आप, तार या बीड्स के माध्यम से गिनतियां गिनने का कार्य किया जाता था। फिर इसी उपकरण को 600 वर्ष ईसा पूर्व में ले जाते हैं कौन? चीनी लोग। चीनी लोगों ने क्या किया? इस उपकरण में कुछ नए सुधार किए जिसके द्वारा गणना करना क्या हो गया? आसान हो गया। और इसका नाम चीनी लोगों ने क्या रखा? एबेकस रखा। दुनिया का सबसे पहला गणना करने का उपकरण कौन सा था आपका? अबेकस था। अबेकस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? गिनतारा कहते हैं। आविष्कारक मुख्य रूप से कौन माने जाते हैं अबेकस के? ली काई चेन माने जाते हैं। अबेकस का पूरा नाम क्या है? अबेंडेंट, बीट्स, एडिशन, कैलकुलेशन, यूटिलिटी, सिस्टम। जिस समय चीन में उपयोग होता था अबेकस का, उसी समय जापानी लोग भी अबेकस का उपयोग करते थे। और जापानी लोग इस अबेकस को किस नाम से बोलते थे? शारोबान। जापानी लोग क्या बोलते थे? अबेकस को शारोबान कहते थे। तो दोस्तों पहला पॉइंट अबेकस का ये आपका समाप्त होता है। आगे देखिए अब।
देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट हो गया हमारा अबेकस। अब थोड़ा सा पॉइंट पे ध्यान देना, मैं जिस तरीके से लिखाता हूं और समझाता हूं। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा जॉन नेपियर। अब थोड़ा मेरी भाषा पे ध्यान देना कि मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं इसको। दूसरा कौन आ गया अपना पॉइंट? जॉन नेपियर। देखिएगा आगे। एक देश जिसका नाम है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के गणतज्ञ थे जिनका नाम है, स्कॉटलैंड के गणतज्ञ जिनका नाम क्या हो गया? जॉन नेपियर। एक देश कौन सा? स्कॉटलैंड, जिनके गणतज्ञ थे कौन? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने सन 1617 में, सन 1617 में एक उपकरण का आविष्कार किया था, जिस उपकरण का नाम है लघु गणक। लघु गणक। लघु का मतलब होता है छोटा, गणक का मतलब होता है गणना करने का यंत्र। एक छोटा गणना करने का यंत्र, यानी कि लघु गणक का आविष्कार किसने किया? आपका जॉन नेपियर ने। कब किया? सन 1617 में। देश कभी एग्जाम में पूछता नहीं है कि जैसे पूछ लिया आप लोगों से कि जॉन नेपियर कहाँ का था, किस देश का था, इस टाइप के कभी कोई क्वेश्चन नहीं आते। ये आपकी नॉलेज के लिए है। अब देखिए, पुराने समय में जब वैज्ञानिक किसी उपकरण या यंत्र का आविष्कार करते थे तो शुरू में तो उस उपकरण का नाम रख दिया, जैसे लघु गणक। बाद में उस उपकरण या यंत्र को वैज्ञानिक के नाम से और संबोधित किया जाता है या उसके नाम पे भी रखा जाता है। अब वैज्ञानिक का नाम पढ़िए, क्या लिख रहा है? जॉन नेपियर। तो लघु गणक का ही दूसरा नाम है आपका नेपियर्स बॉन्ड्स। नेपियर्स बॉन्ड्स। वैसे मुख्य नाम तो क्या है इसका? लघु गणक। लघु गणक का निर्माण किसने किया? जॉन नेपियर ने। तो बाद में इस लघु गणक का ही नाम इस वैज्ञानिक के नाम पे रख दिया गया, नेपियर्स बॉन्ड्स। अब क्वेश्चन इसमें से 2-3 तरीके के बनते हैं। या तो देखो सीधा सीधा पूछता है कि जॉन नेपियर ने निम्न में से किस उपकरण का आविष्कार किया था। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। एक ऑप्शन में या तो आपको मिल जाएगा लघु गणक, लघु गणक नहीं मिलेगा तो आपको मिल जाएगा नेपियर्स बॉन्ड्स। लास्ट अगर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप से कि लघु गणक का आविष्कार किसने किया, तो इसमें 4 वैज्ञानिकों के नाम दे दिए जाएंगे। तो लघु गणक का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने। या फिर पूछ लिया जाता है कि नेपियर्स बॉन्ड्स का आविष्कार किसने किया, तो भी आंसर क्या रहेगा आपका? जॉन नेपियर। थोड़ा सा इसका सन भी याद रखना कि लघु गणक का आविष्कार कब किया गया था? सन 1617 में। डेट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, 18-19 क्वेश्चन है डेट वाले, वो मैं एक साथ नोट करा दूंगा आपको। उनके अलावा कोई डेट याद करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया अगला पॉइंट हमारा। देखिए, ये तो हो गया जॉन नेपियर के बारे में। अगला पढ़ेंगे हम ब्लेज ए पास्कल। अगला पॉइंट कौन सा आ जाएगा हमारा? ब्लेज ए पास्कल। अब देखिए दोस्तों, ब्लेज ए पास्कल। ब्लेज ए पास्कल थे किस देश के? आपके फ्रांस। ब्लेज ए पास्कल किस देश के थे? फ्रांस। फ्रांस के गणतज्ञ जिनका नाम ब्लेज ए पास्कल। ये वाला तो मैंने टॉपिक बना के लिखा है आपको वैज्ञानिक के नाम पे, बाकी की डिटेल नीचे है। फ्रांस के गणतज्ञ ब्लेज ए पास्कल। ब्लेज ए पास्कल ने सन 1642 में, सन 1642 में दुनिया का सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला यांत्रिक, मैकेनिकल भी बोल सकते हो यांत्रिक को, यांत्रिक
कैलकुलेटर बनाया। देखिए ब्लेजे पास्कल ने सन 1642 में दुनिया का सबसे पहला क्या बनाया, यांत्रिक कैलकुलेटर या फिर मैकेनिकल कैलकुलेटर। अब देखिए इसका नाम तो रख दिया था यांत्रिक कैलकुलेटर या मैकेनिकल कैलकुलेटर। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि उस समय जो वैज्ञानिक किसी उपकरण का आविष्कार करते हैं तो उस वैज्ञानिक के नाम पे और उसका नाम रखा जाता है। तो इसका दूसरा जो नाम रखा गया है ना, एक और नाम रखा गया इसका, वो हम यहाँ लिख देते हैं। देखो वैज्ञानिक का नाम क्या है, ब्लेज ए पास्कल, तो इसी के नाम से लिया गया है। दूसरा नाम पास्कलाइन। इस यांत्रिक कैलकुलेटर का दूसरा नाम क्या है, पास्कलाइन। और ये जो पास्कलाइन था केवल 2 ही प्रकार की गणितीय क्रियाएं करता था। कौन कौन से, जोड़ व घटाव। यानी कि ये जो यांत्रिक कैलकुलेटर था सबसे पहले जो बनाया गया था केवल 2 प्रकार की क्रियाएं करने में सक्षम था। कौन कौन सी 2 क्रियाएं, एक तो जोड़ वाली क्रियाएं और एक घटाव वाली क्रियाएं। इस कैलकुलेटर के द्वारा गुणा और भाग की क्रियाएं नहीं की जाती थी। तो देखिए इसके सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, इससे भी बेटर। या तो पूछा जाता है कि ब्लेजे पास्कल ने सबसे पहले किस उपकरण का आविष्कार किया, तो किसका किया, यांत्रिक कैलकुलेटर का। या फिर ज़्यादातर आया हुआ जो क्वेश्चन है वो ये है, सर्वप्रथम कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, तो ब्लेजे पास्कल ने। इस टॉपिक का अंडरलाइन कर लेना। इस टॉपिक की आपसे सन भी पूछ सकता है कि सर्वप्रथम कैलकुलेटर का आविष्कार कब किया गया, तो सन 1642। जो मुख्य सन आएंगे उनको मैं अंडरलाइन करा देता हूँ, वो तो याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये तीसरा हो गया। फिर चलते हैं हम आगे। गॉटफ्रीड लिबनिज, ये मैंने टॉपिक डलवा दिया आपको, गॉटफ्रीड लिबनिज। देखिए गॉटफ्रीड लिबनिज कहाँ के थे, ये थे जर्मनी के। जर्मनी के कौन थे, वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है, गॉटफ्रीड लिबनिज। जर्मनी के एक वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है, गॉटफ्रीड लिबनिज। सन 1671 में क्या बनाया। 1 मिनट इस टॉपिक पे आइएगा आप वापस। देखिए सबसे पहला जो कैलकुलेटर बनाया था वो किसने बनाया था, ब्लेजे पास्कल ने। केवल कौन सी 2 क्रियाएं करता था ये, जोड़वा घटाव। इस कैलकुलेटर का दूसरा नाम क्या है, पास्कलाइन। तो गॉटफ्रीड लिबनिज ने क्या सोचा कि भाई कि कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जो जोड़ और घटाव करने के साथ साथ गुणा और भाग की क्रियाएं करने में सक्षम हो। तो गॉटफ्रीड लिबनिज ने क्या किया, ब्लेजे पास्कल ने जो पास्कलाइन यानी कि जो कैलकुलेटर बनाया था, पास्कलाइन में कुछ परिवर्तन किए। किसने, गॉटफ्रीड लिबनिज ने। पास्कलाइन में कुछ परिवर्तन किए जिसके द्वारा जोड़ घटाव गुणा भाग आदि, यानी कि ये जो पास्कलाइन बनाया था ब्लेजे पास्कल ने, ये तो केवल 2 प्रकार की क्रियाएं करने में सक्षम था, जोड़ व घटाव। गॉटफ्रीड लिबनिज ने क्या किया कि इसी पास्कलाइन में कुछ नए परिवर्तन किए जिसके द्वारा जोड़ घटाव के साथ साथ कौन सी 2 क्रियाएं भी और होने लग गई, गुणा भाग। अब ये चारों प्रकार की गणनाएं होने लगी। अब देखिए इस उपकरण का नाम क्या रखा गया, यानी कि पास्कलाइन में जो परिवर्तन करके नया उपकरण बनाया गया, इसका नाम रखा गया आपका
रैकनिंग मशीन। क्या नाम रखा गया? रैकनिंग मशीन। फिर मैंने बताया था आपको एक वैज्ञानिक के नाम पे और नाम, तो बाद में इसी उपकरण का नाम रखा गया लेबनेज चक्र। क्या नाम और रखा गया इसका? रैकनिंग मशीन, या फिर दूसरा नाम रखा गया, वैज्ञानिक का नाम है गॉडफ्री लिबनेज, तो इसका नाम दूसरा क्या हो गया? लिबनेज चक्र। तो ये हो गए आपके दोस्तों यहाँ तक 4 पॉइंट। एक बार और रिपीट करते हैं। जॉन नेपियर, ये मैंने हेडिंग में डलवाया है। स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने सन 1617 में किसका आविष्कार किया था? लघु गणक का आविष्कार किया था। लघु गणक का मतलब हो गया गणना करने का छोटा यंत्र, और बाद में इस लघु गणक का नाम क्या रख दिया गया? नेपियर्स बॉन्ड्स। अगला है फिर ब्लेजे पास्कल। फ्रांसीसी गणितज्ञ थे एक जिनका नाम था ब्लेजे पास्कल। ब्लेजे पास्कल ने सन 1642 में दुनिया का सबसे पहला यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया, और इस मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक कैलकुलेटर का बाद में नाम क्या रखा गया? पास्कलाइन। और ये कैलकुलेटर केवल 2 ही प्रकार की क्रियाएं करने में सक्षम था, जोड़वा घटाव वाली क्रियाएं। अगला वैज्ञानिक आ गया गॉडफ्री लिबनेज, ये जर्मनी के थे। तो जर्मनी के गॉडफ्री लिबनेज ने सन 1671 में पास्कलाइन में कुछ परिवर्तन किए, जो पास्कलाइन ब्लेजे पास्कल ने बनाया था। पास्कलाइन में कुछ नए परिवर्तन किए जिसके द्वारा जोड़ घटाव गुणा भाग की क्रियाएं भी होने लगी, और इस उपकरण का जो नाम रखा गया था वो नाम रखा गया रैकनिंग मशीन या लिबनेज चक्र। तो यहाँ तक होते हैं अपने 4 पॉइंट। दोस्तों हिस्ट्री है जो आपकी कंप्यूटर की, थोड़ी सी आपको टफ इसलिए लग रही होगी क्योंकि नए नए वैज्ञानिकों के नाम सुन रहे हो आप, नए नए उपकरणों के। बाकी का 2-4 बार जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्टली, ऐसे ही चलना है, प्रैक्टिस करना, आराम से अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आता है अपना जो सबसे मुख्य साइंटिस्ट है आपका चार्ल्स बेबेज। ज़्यादातर क्वेश्चन तो इसी का आता है, चार्ल्स बेबेज। अब देखिए यहाँ से आगे लगभग जो वैज्ञानिक आएंगे, जितने भी आविष्कार होंगे, अधिकांशतः आविष्कार सारे अमेरिका के हैं। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया? चार्ल्स बेबेज हैं आपके अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिका के साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज। थोड़ा सा ध्यान से समझना चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में, चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया गया, एक मशीन का निर्माण किया था जिस मशीन का नाम रखा गया था डिफरेंस इंजन। जिस मशीन का नाम क्या रखा गया? डिफरेंस इंजन। देखिए दोस्तों 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पहला डिफरेंस इंजन बनाया था, उसमें कुछ सफलता नहीं मिली, कुछ कमियां रह गई। फिर दूसरा डिफरेंस इंजन बनाया, उसमें भी कुछ सफलता नहीं मिली ठीक से। फिर तीसरा डिफरेंस इंजन बनाया, फिर उस पर रिसर्च करते रहे, उसमें भी कुछ कमियां निकली। तो फिर इसके बाद सन 1833 में, सन 1833 में जो लास्ट वाला डिफरेंस इंजन बना था तीसरा, उस डिफरेंस इंजन का ही यानी कि 1833 में चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए डिफरेंस इंजन का ही एक नया विकसित रूप तैयार किया। यानी कि लिख सकते हो आप डिफरेंस
इंजन का विकसित रूप व एक शक्तिशाली मशीन का निर्माण किया। शक्तिशाली मशीन का निर्माण किया जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया। जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया। एक बार समझो, मैं दोबारा समझाऊंगा फिर ये पूरा। एनालिटिकल इंजन रखा गया। यह मशीन कई प्रकार के गणनाओं के कार्य, सीधा लिख दो, गणनाओं को करने में सक्षम थी। देखिए दोस्तों, दोबारा चार्ल्स बेबेज हेडिंग में, अमेरिका के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया था, जिस मशीन का नाम क्या रखा गया? डिफरेंस इंजन। अब इस डिफरेंस इंजन में पूर्णतः सफलता ना मिलने के कारण सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने ही डिफरेंस इंजन का विकसित रूप व एक शक्तिशाली मशीन का निर्माण किया, जिस मशीन का नाम रखा गया एनालिटिकल इंजन। यह मशीन कई प्रकार की गणनाओं को करने में सक्षम थी। अब देखो नीचे एक पॉइंट और लिख लेना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? कंप्यूटर थोड़ी बनाया चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का जनक इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक कंप्यूटर का जो आधार माना जाता है, वर्तमान में हम जिन कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं, जो आधार माना जाता है, वो आधार माना जाता है आधुनिक कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया एनालिटिकल इंजन। इस एनालिटिकल इंजन के योगदान के कारण ही चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक। एक इसी से रिलेटेड पॉइंट और है, अगला, लेडी एडा अगस्टा। अगला पॉइंट क्या है अपना? लेडी एडा अगस्टा। ये कौन थी? एक कवि लॉर्ड बायरन की पुत्री थी, लेकिन इतना डीप नहीं जाना आपको किसकी पुत्री है। तो लेडी एडा अगस्टा भी एक क्या थी? प्रोग्रामर थी। इसका नाम इतना प्रसिद्ध क्यों है? देखिए, चार्ल्स बेबेज ने जो ये बनाया था एनालिटिकल इंजन, तो देखिए इधर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए एनालिटिकल इंजन में सबसे पहला
प्रोग्राम चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए एनालिटिकल इंजन में सबसे पहला प्रोग्राम लेडी एडा अगस्टा ने डाला था, लोड किया था या डाला था। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा जो एनालिटिकल इंजन बनाया गया था, इस इंजन में सबसे पहला जो प्रोग्राम डाला था वो किसने डाला था? लेडी एडा अगस्टा। इसीलिए इस लेडी एडा अगस्टा को इसे दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। किसको माना जाता है? देखो इसमें कई क्वेश्चन हो गए। दुनिया का सबसे पहला प्रोग्राम किसने बनाया? लेडी एडा अगस्टा ने। दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर किसको माना जाता है? तो भी आंसर क्या होगा? लेडी एडा अगस्टा। एक और, बाइनरी प्रणाली का श्रेय भी लेडी एडा अगस्टा को जाता है। एक और क्वेश्चन मिल गया आपको नया यहाँ, ये भी अच्छा है क्वेश्चन कि बाइनरी प्रणाली का श्रेय किसे जाता है? वो भी लेडी एडा अगस्टा को जाता है। दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो वो भी किसे माना जाता है? लेडी एडा अगस्टा को। एनालिटिकल इंजन में सर्वप्रथम प्रोग्राम किसने डाला था? तो भी आंसर क्या होगा? लेडी एडा अगस्टा। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों हिस्ट्री का जो ये टॉपिक है आपका, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आप लोगों को आएंगी, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक भी हैं, सन भी हैं, नए नए उपकरण हैं, थोड़ा सा आपको इसको याद करना पड़ेगा। बाकी के आने वाले जो टॉपिक हैं उनको मैं बोर्ड पे ही ख़त्म करा दूंगा, आपको घर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद चलेंगे, देखो दोस्तों अगला पॉइंट, हरमन हॉलेरिथ। अगला पॉइंट आ गया अपना कौन सा? हरमन हॉलेरिथ। हरमन हॉलेरिथ कहाँ के थे? ये भी आपके अमेरिका। हरमन हॉलेरिथ ने क्या बनाया, कब बनाया? सन 1890 में। सन 1890 में हरमन हॉलेरिथ ने एक मशीन का निर्माण किया था, जिस मशीन का नाम है विद्युत पंच कार्ड सारणी मशीन। छोटा सा नाम है उपकरण का, विद्युत पंच कार्ड सारणी मशीन। अब देखो इसमें से सीधा कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि पंच कार्ड का निर्माण किसने किया? तो किसने किया पंच कार्ड का निर्माण? हरमन हॉलेरिथ ने। कब किया था? 1890। देशों के कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, पूरा दे दे। विद्युत पंच कार्ड सारणी मशीन का आविष्कार किसने किया? तो भी हरमन हॉलेरिथ। या केवल ये पूछ ले कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? तो भी हरमन हॉलेरिथ। किस लिए किया? अमेरिकी जनगणना के
अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों को संकलित करने के लिए इस मशीन का निर्माण किया गया। देखिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें, ये मैंने इसलिए नोट कराया आपको। अगर ऐसे भी आ जाए क्वेश्चन कि अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों को संकलित करने के लिए किस उपकरण का आविष्कार किया गया था, तब आंसर आएगा आपका विद्युत पंचकार सारणी मशीन। या सीधा पूछ लेता है कि पंचकार का आविष्कार किसने किया, तो आंसर हो ही जाएगा आपका हर्मन हॉलीरिथ। तो आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए एक टॉप पॉइंट अगला, IBM परिचय होगा आपका इससे। IBM कंपनी कंप्यूटर निर्माता। देखिए IBM कंपनी है आपकी न्यूयॉर्क अमेरिका। IBM कंपनी कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका। इस कंपनी की जो स्थापना की गई थी, कंपनी की स्थापना की गई थी 1924 में। कंपनी की स्थापना कब की गई? 1924 में। और स्थापना किसने की थी? थॉमस वाटसन। यानी कि IBM कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1924 में। किसके द्वारा की गई थी? थॉमस वाटसन के द्वारा। कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क अमेरिका में। यह दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। और दोस्तों IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। बचेगा नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। देखिए IBM का पूरा नाम क्या हो गया? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। कहाँ पर है कंपनी आपकी? न्यूयॉर्क अमेरिका। इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1924। किसने की थी स्थापना? थॉमस वाटसन ने। यह दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। अब इसमें से पूछ लिया जाता है कि जैसे IBM कंपनी की स्थापना किसने की, तो आंसर हो जाएगा थॉमस वाटसन। IBM कंपनी की स्थापना कब की गई, तो आंसर हो जाएगा 1924। IBM कंपनी कहाँ है? अमेरिका। IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो हो गया आपका IBM। 5 लाइन 5 क्वेश्चन। अगला देखिए पॉइंट, अगला पॉइंट आएगा अपना हार्वर्ड आइकेन। अगला पॉइंट आ गया कौन सा? हार्वर्ड आइकेन।
ये भी चलेगा आपका अमेरिका। अमेरिका में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। देखिए दोस्तों, ये तो मैंने हेडिंग में डलवाया हार्वर्ड आइकेन। अमेरिका में एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है अमेरिका में एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक भौतिक विज्ञानी कौन है? डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन। ये जो वैज्ञानिक थे वो किस विश्वविद्यालय के थे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमेरिका में। इन्होंने सन 1944 में IBM कंपनी के सहयोग से मार्क फर्स्ट, ऐसे लिखना फर्स्ट, मार्क फर्स्ट नामक विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया। बहुत मोस्ट है ये वाला पॉइंट आपका हार्वर्ड आइकेन। सन 1944 में IBM कंपनी के सहयोग से, IBM कंपनी आपने अभी पढ़ी है जस्ट पहले ही, सन 1944 में IBM कंपनी के सहयोग से मार्क फर्स्ट नामक विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया। यह कंप्यूटर सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। देखिए दोस्तों, ये खत्म हुआ आपका पॉइंट। एक बार रिपीट कराता हूं दोबारा। अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक भौतिक विज्ञानी थे जिनका नाम है हार्वर्ड आइकेन। हार्वर्ड आइकेन ने सन 1944 में IBM कंपनी के सहयोग से मार्क फर्स्ट नामक क्या बनाया था? विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर। और यह कंप्यूटर सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि सबसे पहला या सर्वप्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही है आपका, कौन सा है? मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? हार्वर्ड आइकेन ने। एक पॉइंट और बचता है आपका लास्ट, फिर हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट फिनिश हो जाएगा अपना। देखिए दोस्तों, इस पार्ट का लास्ट पॉइंट है ABC। क्या है? ABC। इसको ऐसे पढ़ो आप। एक वैज्ञानिक का नाम है एटानासॉफ। एक वैज्ञानिक का नाम क्या है? एटानासॉफ। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है क्लिफोर्ड बेरी। देखिए, दो वैज्ञानिक एटानासॉफ, क्लिफोर्ड बेरी, दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक मशीन का निर्माण किया। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक मशीन का
निर्माण किया। और इस मशीन का निर्माण कब किया गया था? सन 1945 में। यानी कि दो वैज्ञानिक एटानासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी, दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक मशीन का निर्माण किया। और इस मशीन का निर्माण कब किया था? सन 1945 में। और इस मशीन का नाम ABC। अब देखो ABC क्यों रखा गया? दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर। A का मतलब हो जाएगा एटानासॉफ, B का मतलब हो जाएगा बेरी। आ गया ना दोनों वैज्ञानिकों के नाम से कंप्यूटर का नाम। पहले वैज्ञानिक का नाम एटानासॉफ, तो A से एटानासॉफ, B से क्या बन जाएगा? बेरी, और C से बन जाएगा आपका कंप्यूटर। तो दोस्तों ABC का पूरा नाम क्या हो गया? एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। इस मशीन का नाम ABC यानी कि एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर रखा गया। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुख्य लाइन है इसकी। यह सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अब देखो धीरे धीरे आप कंफ्यूज होते जाओगे। अभी इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था दुनिया का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था। अगर पूछा जाए कि सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, तब तो आंसर आएगा आपका मार्क फर्स्ट। अगर पूछा जाए कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तब आपका आंसर होना चाहिए कौन सा? ABC। आगे हम और पढ़ेंगे कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, सबसे पहला मिनी कौन सा था, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, भारत का कौन सा था पहला, विश्व का कौन सा था पहला, सारी चीज़ें पढ़ेंगे अभी हम। तो दोस्तों एक बार और समझ लो, टॉपिक का नाम ABC। A का मतलब हो गया एटानासॉफ, B का मतलब हो गया क्लिफोर्ड बेरी, C से क्या बन गया आपका? कंप्यूटर। तो दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक मशीन का निर्माण किया। कब किया? सन 1945 में। और इस मशीन का नाम क्या रखा गया? ABC। A से एटानासॉफ, B से बेरी, C से कंप्यूटर। और यह कंप्यूटर कैसा था? यह सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो दोस्तों हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट आज समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम हिस्ट्री का पार्ट सेकेंड, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। वो टॉपिक एक ऐसा है, कोई भी परीक्षा हो जिसमें 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के या 5 से अधिक होते हैं किसी भी एग्जाम में, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाले टॉपिक से कंफर्म एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, बड़ा भी है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। Thank you so much.